जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 4 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 4 मार्च के दिन। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 4 मार्च के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 4 मार्च के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 4 मार्च के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ये सिचुएशन आपसे भी मैच हो सकती है एंड आपके पार्टनर से भी मैच हो सकती है। तो हो सकता है कि आप लोग अपने मन पे बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे हों। जस्ट मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के मन पे किसी तरह का बोझ है। या तो इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, उसका गिल्ट हो सकता है, या इनको आपसे अपना लव एक्सप्रेस करना है तो उसका बर्डन हो सकता है। मतलब बर्डन इन द सेंस कि इनके ऊपर इनका लव बहुत ज़्यादा प्योर हो सकता है, या देखिए कुछ भी हो सकता है। मेन चीज़ है इनको आपसे बहुत कुछ कहना है एंड वो जो बातें आपसे कह नहीं पा रहे हैं वो किसी बोझ की तरह, किसी बर्डन की तरह इनके दिल पे रखी हुई हैं। एंड ये उसका जो बोझ है, हो सकता है काफ़ी लंबा टाइम हो गया हो आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन एंड नो कांटेक्ट को। तो ये जो है अब थक चुके हैं, इस बोझ को अब ये और उठाना नहीं चाहते हैं। इनका मन करता है कि ये आपसे आकर सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। किसी वजह से ये आपसे ना बात कर पा रहे हैं, ना ही अपने दिल का बोझ हल्का कर पा रहे हैं। आपसे ट्रू लव करते हैं एंड इनको लगता है कि ये लव एंजेलिक है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, या ये मान के चलिए कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक ना किया हो, लेकिन अब ये चाहते हैं कि जब मतलब इनको आइडिया है कि आप भी इनसे लव करते हैं, तो ये जो हैं आपके साथ अपने लव को लेकर इक्वली गिव एंड टेक वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। एंड चाहे जो भी सिचुएशन इनको रोकती हो, ये अब किसी के रोकने से रुकना नहीं चाहते हैं। तो ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो है फ़िलहाल आपसे यूनियन चाहते हैं हर हालत में। इनको ऐसा नहीं है कि कोई अप्रोच नहीं करता है या इनके पास ऑफर्स नहीं है। इनको कई सारे लोग अप्रोच करते होंगे, क्योंकि यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पे अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन आपके पार्टनर किसी की भी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल कम्प्लीटली आप ही में इन्वेस्ट है। ये आपको सोचते रहते हैं, आप ही के विचारों में, आप ही के थॉट्स में इनका पूरा दिन निकल जाता है। एंड ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान, कोई दूसरा पर्सन इनको इम्पोर्टेंस देने की या इनको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता है, तो इनका मन ही नहीं करता है किसी और की तरफ देखने का। इन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद अब ये जो हैं इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आपके बीच में जिसकी वजह से बहुत लव होने के बाद, बहुत सारी डिज़ायर्स होने के बाद भी आपके पार्टनर कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं एंड इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है सारी सिचुएशन को। देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए बिजनेस एंड जॉब को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग पहली चीज़ तो बहुत हार्ड वर्किंग हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए आप लोग मेहनत इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि जिसमें मुझे लग रहा है कि आप लोगों की खाने पीने सोने जगने का टाइम डिस्टर्ब हो चुका है। आप लोग किसी चीज़ को लेके स्टक हैं, कोई काम नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नए प्लानिंग्स हो सकती हैं, या कोई नया बिजनेस भी हो सकता है। कुछ ना कुछ नया ऐसा है जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टक हो चुके हैं। क्योंकि शायद देखिए यहाँ पे डेविल आ चुका है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई
कहीं आपको कंट्रोल कर रहा है। अब ये कोई एविल एनर्जी भी हो सकती है, कोई एविल आई भी हो सकती है, कुछ जेलस लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग हार्ड वर्किंग हैं, जिस तरह से आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको देख के बहुत सारे लोग जेलस होते हैं, जिस तरह से आपके अंदर जो हर चीज़ को पा लेने की इच्छा है उसको देख करके लोग जेलस हो जाते हैं। एंड उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके काम को स्टक कर रही है। मतलब जो आपके अंदर नए नए आइडियाज़ आते हैं, जो आपके अंदर कुछ नया करने की चाहत होती है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। मतलब ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। वो ऑब्स्टेकल कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अफर्मेशन करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी कंप्लीट पावर में आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि खुद पे विश्वास, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ को चाहें उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, एंड अगर आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। तो आप लोगों को अपने काम को लेकर के, या आप जो हैं बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस की तरफ आपका इंक्लिनेशन है, बहुत ज़्यादा झुकाव है, मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसका इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, हेल्थ को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी किसी से फाइट हो सकती है, या आपके मन में किसी को लेकर के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आपके अंदर बहुत सारे डुअल थॉट्स चलते हैं, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव, इस टाइप की चीज़ें चलती रहती हैं, जिस वजह से आप लोगों की मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन डिसीज़न ले नहीं पाते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, डिसीज़न भी आपको लेना है, लेकिन आप लोग बहुत इमोशनल होने की वजह से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। वेटिंग में भी हैं आप लोग, कॉन्फ्लिक्ट भी है, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो मतलब उलझी हुई एनर्जी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये है कि हेल्थ इश्यूज़ तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। देखिए, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपके पार्टनर को लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, एंड आप लोग साइकिक भी हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों को अपने लुक्स का, अपनी ब्यूटी का, अपनी वैल्यू का पता है, जिसकी वजह से आप लोग नीचे नहीं आना चाहते हैं। नीचे इन द सेंस कि आप जो है ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हैं, किसी की कोई गलत चीज़ को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। कोई छोटा ऑफ़र लेके आपके सामने आए, इस चीज़ को लेकर के भी आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू का मालूम है। आपको मालूम है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। आपके पार्टनर जो हैं, मुझे लगता है कि ये किसी ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ पर इनको अपनी फीलिंग्स को बता पाना बहुत ज़्यादा टफ लगता है। इनको लगता है कि शायद ये इनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, या इनकी प्रेस्टीज के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू देते हैं। शायद इस वजह से इनको ओपन अप हो पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वैसे आप इनके दिल की कंडीशन तो देख सकते हैं कि ये आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। मतलब इनका बस चले तो सीधे मुझे लगता है दौड़ के सीधे एकदम आपके सामने प्रकट हो जाएं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसने इनको बांध के रखा है। ये इनका माइंडसेट हो सकता है, इनकी मैच्योरिटी हो सकती है, इनके ऊपर इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे ये आपके साथ ही अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझते हैं, जैसा कि आप खुद को वैल्यूबल मानते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल डिवाइन गिफ्ट की तरह मानते हैं। तो ये आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो एम्परर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होता है। जो स्टबर्न है वो आपको छोड़ेगा तो नहीं, ये आप मान के चलिए। मतलब चाहे जो सिचुएशन आ जाए, ये आपके साथ जुड़े रहेंगे। जब तक आपको पा नहीं लेते तब तक ये चैन से बैठने वालों में से नहीं है। बट यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल इनको अपनी फीलिंग्स को हाइड करना पड़ रहा है, लेकिन लंबे टाइम तक हाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। एंड दिल तो बच्चा है जी, तो बच्चों के आगे किसी की जिद चलती नहीं है, तो ये आपके पास आएंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए निकालेंगे 1 कार्ड,
वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। यस, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आपके पार्टनर किसी की नहीं सुनेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो आपकी जो लव लाइफ थी उसमें एक नया स्टार्ट होने वाला है, फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। तो आपको इन्जॉय करना है। एंड नेक्स्ट है ट्रस्ट। आपको विश्वास रखना होगा खुद पे एंड अपने पार्टनर पे, अपनी डेस्टिनी पे, अपने डिवाइन पर। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो न्यू स्टार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फुल ऑफ ब्लेसिंग रहने वाला है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।